आएगी क्रांति तो आएगी देश में, अभी थोड़ा टाइम क्रांति कर रहे हैं फिर भी क्रांति नहीं आएगी, टाइम लगेगा अभी। हाँ। अभी लगेगा टाइम। अब धीरे धीरे लोग बेईमानी की तरफ ज्यादा आगे के, संविधान को ना मानना वे लोग ज्यादा आगे। और संविधान में जो बात लिखी हुई है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं नहीं जी हम तो उसी के तहत काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी दोनों बाद मिले हैं, इनसे बात करेंगे। सर कहाँ थे आप दिनों से? ना हम तो लगे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। हाँ देश में जा रहे हैं, पूरे देश भर में जी। आज के इस पर्व को कैसे देखते हैं? ये तो ठीक है, और जो बाबा साहब के जो विचार थे वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अपने विचार, अब अपने तरीके से लोग यहाँ पर उन साझा कर रहे हैं, एक दूसरे से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और ये वैचारिक क्रांति है, ये बढ़नी चाहिए आगे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर संविधान कारगर साबित नहीं होगा। आज तो के इस दौर को देखकर क्या लगता है? वे बिल्कुल उन्होंने ठीक कही थी, चलाने वाले ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना। ये कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक कहा, खतरे में है। तो इसको फिर कैसे बचाया जा सकता है? क्या इसे तो देश की जनता ही बचाओगी, अभी नहीं आएगी क्रांति तो आएगी देश में, अभी थोड़ा टाइम क्रांति कर रहे हैं फिर भी क्रांति नहीं आएगी, टाइम लगेगा अभी। अभी लगेगा टाइम। कितना टाइम लगेगा? लगेगा अभी टाइम। अच्छा, यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की बात तो सब करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, फॉलो जिनको बेईमानी करनी वे नहीं करते। अच्छा। जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो वे तो करते सभी हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर जरूर लगाती हैं। हाँ। लेकिन क्या बाकी सब फॉलो करते हैं? बहुत करते हैं, उनके विचारों को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बेईमानी की तरफ ज्यादा आगे के, संविधान को ना मानना वे लोग ज्यादा आगे। और संविधान में जो बात लिखी हुई है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं नहीं जी हम तो उसी के तहत काम कर रहे हैं। ये इस तरह हाँ, खिलाफ जाने के बाद में भी झूठ बोलते हैं। अभी आपने एक धरना दिया था, वो किस उद्देश्य से धरना था? अभी तो वहाँ की तेलंगाना के किसान आए थे। अच्छा। वो अपनी पूरी सरकार को लेकर आए अपने साथ में, बहुत मजबूत किसान वहाँ का है। अपने मुख्यमंत्री को लेकर आए, अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर आए और कहा कि हमारे साथ धरने में बैठो, हमारी फसलें बिकवाओ। धान उनका बिकना था, उसलिए धरना था। बिक्री को लेकर। बिक्री। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ करने के लिए। मेरे का आंदोलन नहीं होते, तो वही सभी का धन्यवाद। और हम तो आज ये पहली बार ये प्रोग्राम देखा बाबा साहब के जयंती पे। हर महापुरुषों की जयंती पे प्रोग्राम हो तो उनके विचार समाज में साझा हो सकते हैं। और अगली बार जो भी इसकी जो कमेटी होगी, यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, इन सब लोगों से बातचीत करेंगे। अगली बार हम किसानों का भी पूरे स्टॉल्स यहाँ पर लगवाएंगे हम, तो एक बड़ा मैसेज उससे जा। ये तो ठीक मौका है। यहाँ तक तो वैसे आंदोलन करे तो आने नहीं कोई देता, कम से कम इस जो चौराहा है उससे इधर आने का मौका तो मिलेगा। अगली बार प्रोग्राम जब होगा तो यहाँ पे पूरे स्टॉल्स लगाएंगे, पूरी कमेटी से बात करेंगे, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे, और जो किसान मजदूर एकता की जो बात होती है वो पूर्ण रूप से इस मंच से साझा कराएंगे हम यहाँ पे। ये होगा और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले हम महाराष्ट्र में थे, महात्मा ज्योतिबा फुले का एक प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी थी एक उनकी, MGM यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में, उन्होंने हमको बुलवाया था। वहाँ पे प्रकाश अंबेडकर जो बाबा जी के बेटे हैं, उनकी वाइफ और उनका पौत्र, वो भी वहाँ पे शामिल साथ में रहे। हमने उनको कहा कि भाई समाज उस साइड में समाज जानता ही नहीं कि उनके परिवार के भी बहुत लोग यहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। और अगली बार कोशिश ये करेंगे कि जब ये प्रोग्राम हो उनको इस प्रोग्राम में पूरा शामिल करेंगे। यहाँ पे उनका पूरा एक वो लगा के लोग आए, उनके परिवार से भी मिले और अपना भी स्टॉल यहाँ पर लगाएंगे। और जो जय जवान जय किसान का नारा है, जो मजदूर और किसान का नारा है, वो इस मंच से साझा करेंगे और ये आगे तक ये परंपरा चलती रहे।
कि बाबा साहब के लिखित संविधान के साथ में कोई सरकारें छेड़खानी ना करें, उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। इन सब के साथ में आपका धन्यवाद। और जो ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच पे झाड़ू तो आजकल पूरा काम कर रही है और झाड़ू तो बड़ा पूजनीय है। पहले जब गांवों में थे तो आज भी ये परंपराएं हैं कि झाड़ू का पैर नहीं लगाते, और इसलिए पूजनीय है कि जिस घर में कोई नहीं जाता सबसे पहले वो जाकर साफ सफाई करते हैं, बैठने का स्थान बनाती है। तो पूजनीय तो सबसे पहले तो झाड़ू पूजनीय है हमारे लिए। और झाड़ू बनती भी नारियल के पेड़ से है, तो नारियल को वैसे भी पूजते हैं, तो नारियल का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो हम बहुत लोगों से पूछते हैं भाई हमारे घर में नारियल का क्या महत्व है। कह लीजिए हमने तो नारियल का पेड़ देखा नहीं। मगर आप हर रोज देखते हो। कह लीजिए हमको नहीं पता। मगर जो झाड़ू बनती है, बांस की झाड़ू जिसके बोलते हैं, वो नारियल के पेड़ से, पत्ती जो लीफ उसकी होती है उससे बनती है। तो बड़ा पूजनीय पेड़ है, तो इसीलिए नारियल को पूजा जाता है। उसका संबंध झाड़ू से है, उसका संबंध समाज से है। हर झाड़ू का संबंध गांव, गली और हर घर से है। तो आपका धन्यवाद है। सब बच्चे यहाँ पर आए और एक ये वैचारिक क्रांति है बाबा साहब की, इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। सभी महान पुरुषों की वैचारिक क्रांति को बढ़ाना चाहिए, जब ही ये देश और समाज बचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर। और फिर राष्ट्रीय झाड़ू मंच के तो हम भी मेंबर ही हैं। और क्या। तो ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे राकेश टिकैत, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई। सवाल वो भी उठाए कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को की जो बात हर सामाजिक, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्या वो वाकई उनके विचारों पर खरी उतरती है? क्योंकि उनके पोस्टर लगाते हुए तो नज़र आ जाते हैं, उनके बैनर पे उनकी तस्वीर लगाते हुए नज़र आते हैं अपनी पार्टी के बैनर पे, लेकिन क्या वो सारी पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचार थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो भारत था, क्या उस भारत को गढ़ने में, उस भारत को साकार करने में, उस भारत को चलाने में आज की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या वो सही साबित हो रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को उठाना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम ले लेने से सब कुछ नहीं होगा। आप भी देखें, आज इस जयंती के पर्व पर शायद ही कोई ऐसा नेता रहा होगा, शायद ही ऐसी कोई पार्टी रही होगी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद नहीं किया हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर कितना खरी उतर रही हैं, उससे देश हमारा संभलेगा, उससे देश हमारा भले में जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.